भारतीय क्रिकेट टीम का वर्चस्व है वो हमसे बहुत आगे निकल गया है। भारत से चिड़े अन्य क्रिकेट दिग्गज। आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट काउंसिल। देखिए भारत की फाइनल जीत पर क्या बोल रहे हैं दिग्गज। अभी तक इनका रोना बंद नहीं हो रहा है। जी हां, भारत बनाम न्यूजीलैंड फाइनल मुकाबला जिसे जीतकर भारतीय क्रिकेट टीम ने चैंपियन बन लिया। भारत के फाइनल जीत के बाद अब धीरे धीरे दिग्गजों के बयान और शोर बाहर आ रहे हैं। वो दिग्गज जो भारत को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे थे वो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो कुछ दिग्गज ने तो ये भी मान लिया कि ये भारतीय क्रिकेट टीम हमसे बहुत आगे निकल गई है और इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। जब भारतीय क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह से इसको डोमिनेट किया है उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। भारत एक भी मुकाबला हारे बिना चैंपियन बन गया और चैंपियंस ट्रॉफी को तीसरी बार अपने नाम कर सर्वाधिक बार का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। तो वे रोहित शर्मा भारत के लगातार दूसरे सफल कप्तान बन चुके हैं। इन सब के बीच में भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर, आईसीसी को लेकर, एक ही जगह के वेन्यू को लेकर, भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर भी बहुत सारी बातें तमाम क्रिकेट दिग्गज कर रहे हैं। आइए आपको एक एक करके बताते हैं ये दिग्गज क्या कह रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए भारत की जीत को लेकर आपकी क्या राय है और इन दिग्गजों का आपका क्या जवाब होगा। जीत से खुश है तो उसी खुशी में सब्सक्राइब का बटन दबा दे, बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले बता दे कि भारत कह दे कि मैच में 9 बॉल नहीं होगी तो वो भी मान लिया जाएगा। काश कभी ना कह पाती आईसीसी। खुकार गेंदबाज का दर्द। वेस्टइंडीज के एंटी रॉबर्ट्स ने आईसीसी पर भारत को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। ये कहना वेस्टइंडीज के एंटी रॉबर्ट्स का है जिनका मानना है कि भारत को फायदा पहुंचाने के लिए आईसीसी किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने कहा मेरे लिए आईसीसी का मतलब इंडियन क्रिकेट काउंसिल या इंडियन क्रिकेट बोर्ड है। भारत ही सब कुछ तय करता है। अगर भारत कह दें सुनो अब 9 बॉल्स और वाइड भी नहीं होनी चाहिए तो आईसीसी इसका रास्ता ढूंढ लाएगा। वेस्टइंडीज के दिग्गज ने अखबार से बातचीत करते हुए कहा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की सभी मांगें मान ली गई। आईसीसी के इस टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान को सौंपी गई थी। भारतीय टीम के पाकिस्तान नहीं जाने पर इसे हाइब्रिड मॉडल में कराया गया था और भारत ने अपने सारे मुकाबले दुबई में खेले थे। तो उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के साथ साथ T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी भारत को फायदा पहुंचाया था। अब भारत को पहले से पता था कि वह सेमीफाइनल गयाना में खेलेगा। रॉबर्ट्स ने कहा कहीं तो जाकर बात रुकेगी। भारत को सब कुछ नहीं मिल सकता। आईसीसी को भारत को कभी कभी ना कहना चाहिए। एंडी रॉबर्ट्स ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को बिल्कुल भी यात्रा नहीं करनी पड़ी। ये कैसे हो सकता है कि किसी टूर्नामेंट के दौरान एक टीम बिल्कुल भी यात्रा ना करें और दूसरी टीमों को अलग अलग देशों में जाना पड़े। इससे पहले इंग्लैंड के कप्तान माइकल आर्थरटन ने भी ये दावा किया था कि भारतीय को चैंपियंस ट्रॉफी में अपने सारे मैच एक ही जगह पर खेलने का फायदा मिला है। हालांकि पाकिस्तान के वसीम अकरम जैसे कई दिग्गजों का मानना है कि भारत इतनी मजबूत टीम थी कि वो कहीं भी खेलती तो चैंपियन बन जाती। ऐसे भी बहुत सारे दिग्गजों का मानना है और वो भारत की तारीफ भी करते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने कहा कि बहुत साहस चाहिए रोहित शर्मा की कप्तानी और भारतीय टीम को देखकर। आप खुद ही जानते हैं आप टीम के लिए जो सबसे अच्छा है वो कर रहे हैं, इसीलिए वो जानता है कि यह उनका स्वाभाविक खेल है रोहित शर्मा का, जैसा आप उसे T20 क्रिकेट में हमेशा इस तरह से खेलते हुए देखते हैं। इसीलिए यह उसका स्वाभाविक खेल है, लेकिन वो स्पिनरों के खिलाफ आगे आकर खेलता है। माइकल क्लार्क ने आगे कहा वो खेल को पूरी तरह से पढ़ना जानता है। उसने फाइनल में एक बेहतरीन नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है। मुझे लगता है कि उसने खुलकर खेलने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा ही ऐसा ही करना चाहता था। मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने एक बेहतरीन खेल दिखाया और जिस तरह से भारत ने 4-4 स्पिनर चुने ये एक बहुत ही साहस की बात होती है। प्लेइंग 11 में 4-4 स्पिनर के साथ उतरना भले ही स्पिन डिपार्टमेंट को कितनी मदद मिले, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए दिलेर दिल का होना पड़ता है, जिसके लिए जिगर की आवश्यकता होती है और ये रोहित शर्मा ने दिखाया है, इंडियन क्रिकेट टीम ने दिखाया है। तो ये वाकई में किसी भी पेच या कहीं वेन्यू पर खेलते तो ये भारतीय क्रिकेट टीम वो ट्रॉफी डिजर्व करती थी। और कुछ ऐसा ही कहना है इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन का। जी हाँ, माइकल वॉन अब भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं और माइकल वॉन का स्टेटमेंट ये दिखाता है कि कैसे वेस्टइंडीज के एंटी रॉबर्ट्स को भी इसका जवाब मिल जाएगा। माइकल वॉन ने कहा
कि जायसवाल, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत और वाशिंगटन सुंदर, युजी चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, रवि बिश्नोई, मुझे पूरा भरोसा है कि ये टीम फाइनल में पहुंच जाती। सीमित ओवरों में टीम इंडिया की स्ट्रेंथ का कोई सानी नहीं है। यानी इनका कहना है कि भारत के पास इतने खिलाड़ी है कि इनकी दूसरी प्लेइंग 11 भी किसी भी टीम के खिलाफ जीतकर। और ये कहना है माइकल वॉन का। जहां माइकल वॉन ने माना कि भारत सफेद गेंद में सर्वश्रेष्ठ टीम है, दुनिया ने माना भारत का लोहा, और इसको लेकर माइकल वॉन ने अपनी बात कही है। माइकल वॉन ने एक्स पर लिखा, ईमानदारी से कहें तो भारत सफेद गेंद क्रिकेट में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम है, जो काफी अंतर से आगे हैं और जीत की पूरी हकदार भी है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। वहीं पर शाहिद अफरीदी ने कहा, वर्ल्ड 11 टीम को भी हरा देती। भारत के चैंपियन बनने पर शाहिद अफरीदी ने ऐसा रिएक्ट किया कि हर कोई देखकर हैरान रह गया। उन्होंने कहा, भारतीय टीम के घरेलू ढांचे में किए गए निवेश और सही टीम चुनने में चयन समिति द्वारा किए गए शानदार काम के कारण टूर्नामेंट जीतने की हकदार थी। पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर ने आगे कहा कि टीम संतुलित चुनना और उनकी जीत के पीछे एक बड़ा कारण है। मैं ये जानता हूं कि क्योंकि मैंने दुबई में खेला है, हम स्पिनरों के साथ आक्रमण करते हैं, यहाँ स्पिनरों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी टीम का चयन बहुत अच्छा था। यदि आप सलामी बल्लेबाजों को लेकर मध्यक्रम ऑलराउंडरों, स्पिनरों और तेज गेंदबाजों तक भारत की टीम देखें तो मैं कहूंगा कि यह टीम विश्व 11 को भी हरा देती। अब इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो क्या होगा। और इन्होंने हालांकि पिच को लेकर, वेन्यू को लेकर भी कहा था कि अगर भारत इस जगह पर फाइनल मुकाबला नहीं जीतता है तो मुझे बड़ी हैरानी होगी। मुझे हैरानी यही नहीं होगी कि भारत जीत रहा है, बल्कि उस वेन्यू पर भारत अगर नहीं जीत रहा है तो मुझे बड़ी हैरानी होगी। ये कहना है जी हाँ शाहिद अफरीदी का। लेकिन शाहिद अफरीदी ने अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जमकर रताड़ लगाई और कहा कि आईसीयू में है पाकिस्तान क्रिकेट। अपनी टीम पर भड़के शाहिद अफरीदी खोल दी सारी पोल। जी हाँ, शाहिद अफरीदी ने कहा किस आधार पर उन्हें वापस बुलाया गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, घरेलू क्रिकेट में उनका प्रदर्शन कैसा रहा या फिर टीम में उन्हें क्यों चुना गया। ऑलराउंडर ने कहा कि जब तक योग्यता के आधार पर निर्णय नहीं लिए जाते तब तक पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ नहीं बदलने वाला है। हम हमेशा तैयारियों की बात करते हैं और जब कोई इवेंट आता है तो हम असफल हो जाते हैं तो हम सर्जरी के बारे में बात करते हैं। सच तो यह है कि गलत फैसलों के कारण पाकिस्तान क्रिकेट आईसीयू में है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई नया अध्यक्ष कार्यकारी संभालता है तो आकर वो सब कुछ बदल देता है। कप्तान कोच पर भी तलवार है। बोर्ड के निर्णयों और नीतियों की निरंतरता एक रूपता नहीं है। हम कप्तान, कोच या कुछ खिलाड़ी बदलते रहते हैं, लेकिन अंत में बोर्ड अधिकारियों की जवाबदेही क्या है। उन्होंने कहा कि कोच को अपनी नौकरी बचाने के लिए खिलाड़ियों पर दोष लगाते देखना दुखद है। मैनेजमेंट को सीट बचाने के लिए खिलाड़ियों और कोच पर दोष लगाना देखता मुझे लिए दुखद है। जब कप्तान और कोच के सिर पर तलवार लटकी रहती है तो हमारा क्रिकेट कैसे आगे बढ़ेगा। ये कहना है जी हाँ शाहिद अफरीदी का, जो अपनी क्रिकेट को जमकर फटकार लगा रहे हैं। तो फिलहाल भारत की जीत से कोई खुश है, कोई उनकी तारीफ कर रहा है तो कोई चिढ़ भी रहा है, तो कोई भारतीय क्रिकेट टीम पर सवाल भी उठा रहा है। और इसी मामले में अब वेस्ट इंडीज के एंटी रॉबर्ट्स और इंग्लैंड के माइकल एथरटन एंड नासिर हुसैन का नाम भी सामने आया है। इन सब के बीच में आपकी क्या राय है और इनको आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।